नमस्कार बच्चों। अभी आपने 7 पाठ तक इसके पाठ पढ़ चुके हैं। अब कृपया ये 8वां पाठ है और इसका शीर्षक है वाराणसी नगरी, यानी बनारस के बारे में इन्होंने अच्छी तरह से बताया है। क्या है अर्थात बनारस क्यों प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में ये शिव की बसाई हुई नगरी है काशी। इसका प्राचीन नाम क्या है? काशी। तो ये भारतीय संस्कृति और संस्कृत काशी में विराजते हैं, यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति देखने को मिलती है वो काशी में ही दिखाई देती है। आज से ही नहीं, युगों युगों से यह नगरी अपनी विशेषता और गुणों के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त है। अर्थात इसमें कुछ विशेषता है और उस विशेषता के कारण ये प्रसिद्ध। एक तो गंगा जी के किनारे स्थित है, तो वैसे ही पवित्र नदी वहाँ है। दूसरा, काशी विश्वनाथ का मंदिर यहीं पर है, जिसे दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो गंगा के पावन तट पर बसी काशी, जिसका आजकल नाम बनारस या वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग बनारस भी कहते हैं और कुछ वाराणसी भी कहते हैं। उसी का वर्णन पाठ में किया गया है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतमा प्रशंसतम थी। भारतीय मान भारतीय, संस्कृति मान संस्कृत, यानी जो हमारी सभ्यता है। देखिए, संस्कृति और संस्कृत में अंतर। संस्कृति सभ्यता कहलाती है, जो हमारे यहाँ की प्राचीन परपाटी है, और संस्कृत एक भाषा है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतमा प्रशंसतमा। प्राचीनतमा माने पुरानी, प्रशंसनीय। भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी और प्रशंसनीय है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतमा प्रशंसतमा विद्यते। भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी और प्रशंसनीय है। धर्म प्रधान या अस्या संस्कृति हो। धर्म प्रधान, हमारी संस्कृति क्या है? धर्म प्रधान, यानी सबसे पहले यहाँ धार्मिक विचारधारा होती है। अस्या संस्कृति हो, तो हमारी भारतीय संस्कृति धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित थी? यह हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म को प्रधान माना गया है। इयम संस्कृति आध्यात्म प्रकार से कारणात् विश्ववंदनीय। इस संस्कृति में अध्यात्म के विषय पढ़ाए गए हैं, जो प्राचीन हमारे वेद पुराणे इसी भाषा में है। इस कारण विश्ववंदनीय, ये संसार में प्रसिद्ध भाषा है, यानी संसार के लोग इसको प्रणाम करते हैं। एवं अस्माकं देशा विश्व गुरु विद्यते। एवं माने इस प्रकार, अस्माकं माने हमारा, देशा माने देश, विश्व गुरु यानी संसार का गुरु विद्यते माने। और यही कारण है कि हमारा देश विश्व गुरु नाम से जाना जाता है। विश्व गुरु अर्थात संसार में संस्कृत का बोलबाला या ज्ञान का प्रकाश यहीं से फैला, इसलिए इसे विश्व गुरु भी कहते हैं। अत्र संस्कृति स्वरूप निर्माणे संरक्षणे चाति महत्वपूर्ण विशिष्टा योगदानम वाराणसी नगर से होते हैं। अत्र माने यहाँ की, संस्कृत माने सभ्यता, स्वरूप निर्माणे, इसके स्वरूप को बनाने में, संरक्षण में, चामन और इसकी रक्षा करने अति महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिष्टम माने विशेष, योगदानम, उसका योगदान है वाराणसी नगर से, जो कि वाराणसी नगर में दिखाई देता है। इस संस्कृति का स्वरूप निर्माण और संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका विशिष्ट योगदान वाराणसी नगर में होता है, और इसका विशेष योगदान बनारस नगर में देखने को मिलता है।
तो सकल विश्वस्य प्राचीनतमा नगरेषु अत्र वाराणसी नगर गणना विद्यते। संपूर्ण सकल विश्व माने संपूर्ण विश्व के, प्राचीनतम माने पुराने, नगरेश माने नगर, अश्व माने इस, वाराणसी माने वाराणसी, नगर माने नगर की, गणना माने गिनती विद्यते। तो संपूर्ण संसार के प्राचीन नगरों की गिनती में वाराणसी नगर की गणना भी होती है। संपूर्ण संसार के प्राचीन नगरों की गणना में इस वाराणसी नगर की गणना भी होती है। वैदिक वाग्मय से निरूपण है। वैदिक साहित्य में इसके स्वरूप का निरूपण किया गया है। वैदिक साहित्य में इसके स्वरूप का निरूपण किया गया है। पुराणेषु तु आस्या प्रभूतम वर्णनम अस्ति। पुराणेषु का, पुराणों में, पुराण कितने हैं? 18। तो 18 पुराणों में भी इसका वर्णन है, यानी उसका पुराणेषु तो आस्या प्रभूतम वर्णनम अस्ति। पुराणों में भी हमारी संस्कृति का अत्यधिक वर्णन है, यानी विविध पुराणों में भारत माँ के गौरव का वर्णन किया गया है। तो इसलिए कहा गया है पुराणेषु तो आस्या प्रभूतम वर्णनम अस्ति। पुराणों में भी इस भूमि का वर्णन किया गया है। तो अत्र काशी खंडम तो सुप्रसिद्धम अस्ति। अत्र माने यहाँ, काशी खंड तो सुप्रसिद्धम अस्ति। ये काशी के टुकड़े के रूप में संसार में प्रसिद्ध, अर्थात इस काशी को भगवान शिव ने बसाया था, इसलिए इसे काशी खंड के नाम से भी जानते हैं कि काशी किसने बसाई थी? शिव ने। तो इस नगरी को काशी खंड के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। अष्ट प्राचीन नाम काशी अस्ति। अष्ट माने इसका, प्राचीन माने पुराना, नाम माने नाम, काशी माने काशी, अष्ट माने इसका पुराना नाम काशी है। यानी इसे आज बनारस कहते हैं या वाराणसी कहते हैं, उसका पुराना नाम काशी। काश नामना राज्या नगर स्थापिता। काश नाम के राजा ने इस नगर की स्थापना की थी। देखिए, राजा का नाम था काश, और काश नाम के राजा ने इस नगर की स्थापना की थी। अतः काशी नाम रखा। अतः इस नगरी का नाम काशी हुआ, क्योंकि इसे काश नाम के राजा ने बनाया था, तो उसी राजा के नाम पर इस नगरी का नाम काशी हुआ। तो वाराणसी नाम कारणम इदम विद्यते यत् अत्र वरुण तथा असी दवे नद्य। और वाराणसी नाम पढ़ने के बारे में बताया कि इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा। तो वाराणसी नाम कारण वाराणसी इसका नाम कारण लिखने के लिए कारण है कि यहाँ वरुण और असी नाम की 2 नदियाँ हैं, इसलिए इसका नाम को वाराणसी, यानी असी सी जोड़ गया, वाराण नाम की नदियाँ हैं, वाराण और असी नाम की नदियाँ हैं। यदि आप इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है? वाराणसी। तो वाराणसी नाम कारणास्य कारणम इदम विद्यते यत्र अत्र वरुण तथा असी द्वय नद्य। वाराणसी नाम पढ़ने का कारण ये है कि यहाँ पर वरुण और असी नाम की 2 नदियाँ हैं, और उन्हीं के नाम पर इस नगरी का नाम वाराणसी हुआ। अनयो द्वयो मध्य नगरीशाम। अनयो द्वयो मध्य नगरीशा। इन दोनों नदियों के मध्य में ये नगर स्थित है, अर्थात काशी नगरी इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अस्मात् कारणात् वाराणसी नामकरणम संख्या, और इसी कारण इसका नाम वाराणसी रखा गया है।
दो नदियों से घिरा है और उसके बीच में ये स्थान है, अतः इसका नाम वाराणसी है। अत्र विष्णु भागीरथी गंगा प्रवहती। यहाँ पर विष्णु के पैरों से निकलने वाली भागीरथी नाम की एक गंगा प्रवाह है। यानी भागीरथ जिस नदी को पृथ्वी पर लाए थे, भागीरथ जिस नदी को पृथ्वी पर लाए थे, वो गंगा यहाँ से होकर प्रवाहित होती है। अस्मात् तम कारणात् वाराणसी अस्या वाम तटे स्थित या नगरी। अस्या माने वाम तटे माने दाहिने बाएं किनारे पर, स्थित माने स्थित, नगरी माने नगरी। ये इस नदी के बाएं किनारे पर ये नगरी स्थित है। इस किनारे पर, बाएं किनारे पर ये नगरी स्थित है। तो अर्थ वाराणस्या गंगा उत्तर वाहिनी विद्यते। अर्थ माने यहाँ, वाराणसी माने वाराणस्या वाराणसी, गंगा उत्तर वाहिनी विद्यते। यहाँ बनारस में गंगा उत्तरी दिशा से बहती है। इयम वाराणसी तो देवनगरी मपि कथ्यते। इयम माने यह, वाराणसी वाराणसी तो देवनगरी देवताओं की नगरी, अपि माने भी, कथ्यते। वाराणसी नगरी को देवताओं की नगरी भी कहा जाता है। इयम वाराणसी तो देवनगरी मपि कथ्यते। इस वाराणसी नगरी को देवताओं की नगरी भी कहा जाता है। यत भगवता शंभो त्रिशूलम अधिष्ठिता नगरी। यहाँ पर भगवान शिव शंकर ने अपने त्रिशूल से इस पृथ्वी की रचना की थी, या इस नगर की रचना की थी। क्यों कही जाती देवनगरी? क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इस नगरी को उत्पन्न किया था, अर्थात अपना त्रिशूल गाड़कर इस नगरी को बसाया था। काल भैरवा अश्व संरक्षका। काल भैरव माने काल भैरव, अश्व माने इसके संरक्षक। काल भैरव इसके संरक्षक थे। संरक्षक माने देखभाल करने वाले। यानी इस नगरी की देखभाल कौन किया करता था? काल भैरव। क्योंकि ये शिव जी की बसाई हुई नगरी थी और उनके देवगण हैं भैरव, तो काल भैरव इस नगरी की देखरेख किया करते थे। सर्वेषां जनानां संकट मोचको भगवान संकट मोचन हनुमान बुद्धि। सर्वे माने सभी, जनानां माने लोगों के, संकट मोचनों संकट को दूर करने वाले, भगवान संकट मोचन यानी जो संकटों को दूर करते हैं, ऐसे हनुमान का मंदिर भी यहाँ है। तो सभी लोगों के संकटों को दूर करने वाले संकट मोचन हनुमान का मंदिर भी यहाँ पे विराजमान है या स्थित है। सभी लोगों के संकट को दूर करने वाले संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ स्थित है। अत्रयो दुख नाशनी भगवती दुर्गा विराजते। धन धान प्रदाती सकल समृद्धि प्रदायिनी माता अन्नपूर्णा सदैव अत्र सन्निहिता। और यहीं पर दुख विनाशिनी माने दुखों को दूर कराई भगवती दुर्गा विराजी है। और यहाँ सभी लोगों के दुख को दूर करने वाली भगवती दुर्गा विराजती हैं। सभी लोगों के दुख को दूर करने वाली देवी दुर्गा यहाँ पर विराजमान होती हैं। धन धान प्रदाती सकल समृद्धि प्रदायिनी माता अन्नपूर्णा। धन आज को देने वाली, संपूर्ण प्रकार की समृद्धि को प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा भी ये विराजती है। अर्थात यहाँ सभी देवताओं देवी देवताओं के मंदिर हैं। देखिए दुर्गा का भी है और संपूर्ण धन धान को देने वाली, संपूर्ण लोगों को प्रसन्न करने वाली माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी यहाँ स्थित है। एवं अन्य अतिव्याप्ति। और इसके अतिरिक्त अन्य देव देवताओं देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ स्थापित हैं।
अर्थात यहाँ चारों ओर देवताओं का मंदिर या देवताओं का वास बताया जाता है, इसलिए इसे देवनागरी भी कहते हैं। तो जगदीश्वर विश्वेशाम नाथ भगवान शिव शंकर साक्षात रूपेण संरक्षण अब जगदीश्वर जगत धन ईश्वर संपूर्ण संसार के स्वामी और संपूर्ण विश्व का विकास करने वाले भोलेनाथ शिव शंकर साक्षात रूप में इसकी रक्षा करते हैं। अर्थात स्वयं शिव जी का यह मंदिर है और शिव जी साक्षात इस नगरी की रक्षा करते हैं। अस्मात् कारणात् बाबा विश्वनाथ नामना वाराणसी प्रसिद्धम। अस्मात् कारणात् मान इस कारण से बाबा विश्वनाथ तस्य नाम, बाबा विश्वनाथ के नाम से वाराणसी प्रसिद्ध है। तो इस कारण बाबा विश्वनाथ के नाम से ये बनारस नगरी प्रसिद्ध है, यानी वाराणसी है वो बाबा विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। विविधाभि देव मंदिराणि शिवालय अत्र, विविधाभि अनेक प्रकार, ये है देव मंदिरम शिवालय अत्र, अनेक प्रकार के देवताओं के मंदिर और शिवालय यहाँ चारों तरफ सुशोभित होते हैं। यानी जिस किसी निकल जाए कई देवताओं का कहीं शिव जी का मंदिर आपको इस नगरी में जगह जगह दिखाई देगा। तो बोधा नाम तीर्थ स्थानाम सारनाथम अत्र वर्तते। बोधा नाम तीर्थ स्थान, बोध गया जिसे कहते हैं तीर्थों में स्थित सारनाथ भी यहाँ पर उपस्थित है। यत्र गौतम बुद्धा प्रथम उपदेश वचनम प्रदत्तम वाराणसी तो विद्यते मुख्य विद्या। यत्र माने यहाँ पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश वचनम प्रदत्तम, पहला उपदेश दिया था। और इसी नगरी में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो वाराणसी तो मुख्य था और इसी कारण वाराणसी प्रमुख। देखिए बड़े बड़े देवी देवता और बौद्ध धर्म के तो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश इसी बनारस नगरी में दिया था। हाँ। तो प्राचीन कालादेव एतत् नगरम विद्याया केंद्रम। प्राचीन कालादेव माने प्राचीन समय में, एतत् माने यह है, नगरम माने नगर, विद्याया केंद्रम अस्ति, विद्या का है। तो प्राचीन काल से ही यह नगर विद्या का केंद्र है। अर्थात यहाँ सभी प्राचीन काल में यहाँ सभी प्रकार की विद्या ली जाती थी। तो आज भी वो विद्या का केंद्र बना हुआ है। अस्मिन् नगरे त्रयो विश्वविद्यालय बहवो विद्यालय महाविद्यालय सन्ति। अस्मिन् नगरे माने इस नगर में, बहवो माने बहुत से, और विद्यालय माने विद्यालय, महाविद्यालय माने महाविद्यालय माने। इस नगर में 3 विश्वविद्यालय और बहुत से विद्यालय और महाविद्यालय हैं। 3 तो प्रमुख हैं, फिर इसके अलावा बहुत से विद्यालय और महाविद्यालय भी हैं। तो व्यापार क्षेत्रे अपि अस्य नगर कालादेव महत्वपूर्ण स्थान। व्यापार के क्षेत्र में भी इस नगरी का प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात प्राचीन काल से ही ये काशी या बनारस व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ से बहुत से व्यापारी सामान लाते थे और यहाँ से लेते थे। काष्ठकला, मूर्तिकला विषय तथा रजत सिल्क निर्मिता शक्का विशेष प्रसिद्धम नगर था। लकड़ी की कला, मूर्ति बनाने की कला विषय में रजत सिल्क निर्माण और रेशमी वस्त्र बनाने में यहाँ की साड़ियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। और इन साड़ियों की वजह से ये नगर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा बनारसी साड़ियाँ,
जिसमें चांदी की कारीगरी की जाती है। रजत सिल्कम, यानी उस सिल्क में चांदी की कढ़ाई की जाती है, फिर बनती है बनारसी साड़ियाँ। तो इस कढ़ाई साड़ी की वजह से इस नगरी का नाम भी प्रसिद्ध है। यानी कहाँ बनारसी साड़ियाँ, बनारस जुड़ गया तो देखिए इस कारण भी ये नगर प्रसिद्ध है। तो वैदेश का जना अपि समाकृष्टा भवन्ति। विदेश, वैदेश का माने विदेशी, जना माने लोग, अपि माने भी, समाकृष्टा भवन्ति, सम आकृष्टा वो भी आकर्षित होते हैं। तो विदेशी लोग भी इस ओर आकर्षित होते हैं। पर्यटना अपि विशिष्टम महत्व भजते नगर। पर्यटन क्षेत्र में भी इस नगर का विशेष महत्व है। यानी जो पर्यटक लोग आते हैं यहाँ काशी विश्वविद्यालय के दर्शन करने के लिए, उस कारण से भी इस वाराणसी नगरी का विशेष महत्व है। तो समास रूपेण कथितम सकते, तो हम अच्छी प्रकार से कह सकते हैं यथ सनातन संस्कृति आत्मा अत्र, कि यहाँ पर प्राचीन संस्कृति आत्मा निवास करती है। अर्थात यह पंडितों का बोलबाला है, जहाँ देखो वहाँ संस्कृत में ही कार्य होते रहते हैं। तो यहाँ संस्कृत की आत्मा निवास करती है, ऐसा लेखक कहता है। मूर्धन्या विद्वज्जना चिंतका वैज्ञानिका समाज सेवका राजनीता धुरम धुरा अत्र। यहाँ पर विद्वान, शुभचिंतक, वैज्ञानिक, समाजसेवी, राजनीति के धुरंधर लोग यहाँ पर विराजमान होते हैं। यानी ये सभी लोग यहाँ मिलते हैं या हैं। सुन लीजिए, विद्वान, शुभचिंतक, वैज्ञानिक, समाजसेवी और राजनीति में धुरंधर लोग यहाँ पर आपको मिलते हैं। काश्याम मरणादपि मुक्तिर्भवति। काश्य माने काशी में, मरणादपि मरने पर भी, मरण धन अपि मरने पर भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो काशी में मरने या काशी में मृत्यु होने से उससे मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात वो इस शरीर को त्याग कर परमात्मा के पास चला जाता है, पर लौटने की संभावना नहीं होती। तो लोग कहते हैं कि काशी में मरने पर भी मुक्ति प्राप्त होती है। एवं प्रकारे देशस्य सकल नगरेषु वाराणसी नगरस्य अतीव विशिष्टम स्थानम विद्यते। और इस प्रकार से देश के सकल नगरों में, देश के संपूर्ण नगरों में वाराणसी नगर का बहुत ही विशिष्ट स्थान माना जाता है। सुन लीजिए, एवं प्रकारे देशस्य सकल नगरेषु वाराणसी नगरस्य अतीव विशिष्टम स्थानम। इस प्रकार से देश के संपूर्ण नगरों में वाराणसी नगर का विशेष स्थान माना जाता है। अब ये पाठ समाप्त हुआ, तो इसको अच्छी तरह से आप सुनते जाइए। किताब हो तो उसमें से शब्दार्थ याद कर लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज हम भेजेंगे, प्रश्नोत्तर स्थान भी। धन्यवाद।